हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसा बीत रहा है आपका ये फेस्टिव सीज़न। अभी तक सिर्फ दुर्गा पूजा और दशहरा हुआ है, दिवाली और छठ तो आना बाकी ही है। तो वैसे में आई एम श्योर कि आप लोगों का पढ़ाई में कुछ खास मन तो लग नहीं रहा होगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि अब इस फेस्टिव सीज़न में आप 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे तो किसी के लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो आज मैं ला रहा हूँ आपके लिए एक 5 मिनट सीरीज़, जिसमें कि हम ज़्यादा आलतू फालतू बात नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। और ये मेनली आपका बिजनेस स्टडीज़ के लिए है ये सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम बिजनेस स्टडीज़ के सारे कंसेप्ट को टू द पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और इस तरह से समझेंगे कि आपको समझने के साथ साथ आपको याद भी हो जाए, सो दैट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल अपने वर्ड्स में अच्छे से आंसर लिख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो अब अगर मैनेजमेंट की कंप्लीट डेफिनेशन का हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब कि विद इन द गिवन टाइम लिमिट को एक्सीड नहीं करना है एंड एफिशिएंटली करना है, मतलब ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, कम से कम कॉस्ट में अच्छा से अच्छा क्वालिटी डिलीवर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि हो सकता है बहुत कोई आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि इफेक्टिवली किसको बोलते हैं और एफिशिएंटली किसको बोलते हैं। तो इसको चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि आप सभी बाइक तो चलाते होइएगा, ठीक है, बाइक हो स्कूटी हो, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं बाइक और स्कूटी के लिए कि भाई तुम्हारा गाड़ी कितने का माइलेज दे रहा है। तो माइलेज को हम लोग किस टर्म्स में देखते हैं, आप कभी भी किसी गाड़ी का कैटलॉग देखिएगा तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट है, मतलब कितना ज़्यादा माइलेज दे रहा है। तो कितना ज़्यादा माइलेज दे रहा है मतलब कि कितना कम से कम पेट्रोल में कितना ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे रहा है, उसी को तो हम कहते हैं ना फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी को आप याद रख सकते हो, इसका एग्जांपल हो जाएगा फ्यूल एफिशिएंसी, जो मेनली हम गाड़ी के टर्म्स में बात करते हैं, लाइक लेस फ्यूल में, लेस पेट्रोल में मैक्सिमम किलोमीटर्स। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव होने का, तो इफेक्टिव का एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि इफेक्टिव, तो इसका हम लोग क्या एग्जांपल देंगे कि कोई भी मेडिसिन कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब कितने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीट कर रहा है पेशेंट को। तो हम लोग बोलते हैं दिस मेडिसिन इज़ इफेक्टिव, दिस मेडिसिन इज़ मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्वियसली इफेक्टिव में आपका आ जाएगा टाइम का एग्जाम्पल, और एफिशिएंसी में आप पेट्रोल का एग्जाम्पल याद रखो, फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए तो इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में मेडिसिन like effective medicine that work quickly in less time। तो चलिए ये हो गया आपका इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब। ठीक है, तो वही चीज़ फिर से कह रहा है कि मिनिमम कॉस्ट में आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिवनेस, तो इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, मींस कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब विद इन द गिवन टाइम। ठीक है, चलिए तो चलिए ये तो हो गया आपका मैनेजमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो ऐसे तो यहाँ पे 7 कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है मैनेजमेंट का, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है, 4 नंबर का या 6 नंबर का, आप उतना पॉइंट्स लिख सकते हो। तो सबसे पहला क्या है आपका कि मैनेजमेंट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो अब यहाँ पे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब हो गया आपका कि वर्किंग फॉर ए प्री डिटरमाइंड गोल, वर्किंग फॉर ए प्री डिटरमाइंड गोल, मतलब पहले से ये डिसाइड रहता है कि आपको क्या करना है और सब कोई उसी चीज़ के लिए, उसी काम के लिए अपना सारा एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, सेकंड है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। तो अब ये ऑल परवेसिव का मतलब क्या हुआ, तो ऑल परवेसिव का सिंपल मीनिंग आप ये समझ सकते हो कि दैट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। तो अब क्योंकि ये मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट होता है, तो फिर चाहे आपका ये कोई कंपनी हो या कोई गवर्नमेंट या फिर सोशल या फिर पॉलिटिकल, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपके घर में भी आपको बोला जाता है कि अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करो, अच्छे से स्टडी करो, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से प्लान करो, मैनेज करो। तो वही है कि मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड है आपका मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो अब यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि इट डील्स विथ मल्टीपल एक्टिविटी, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एक्टिविटी। लाइक ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी में ही किया जाता है, मैनेजमेंट आप किस किस चीज़ का कर सकते हो, वर्क का कर सकते हो,
आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं लाइक पीपल, आप उसका कर सकते हो, ठीक है। अब आपके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो डिफरेंट प्रोसेस में काम करेंगे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ अलग कर रहा है, तो मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस भी होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन है मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो अब यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? तो कंटिन्यूस प्रोसेस मीन्स इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब क्या है कि इट इज़ ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसेस या इंटर रिलेटेड फंक्शन, कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट रहता है, इंटर रिलेटेड रहता है, तो द प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग, ठीक है। उसके बाद आपका मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। तो अब ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को जब आप मैनेज करते हो, लाइक अगर आप मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैनेजर किसी एक चीज़ को तो मैनेज करेगा नहीं। अगर वो डायरेक्टली अपने सबऑर्डिनेट को कुछ ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर दे रहा है, इसमें मैनेजमेंट का तो कोई बात ही नहीं है। मैनेजमेंट की जरूरत वहाँ पर पड़ता है जहाँ पे कि मल्टीपल लोग रहते हैं, एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और सारे के वर्क को आपको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हुआ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब अगर हम बात करें इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनी इंडिविजुअल कम टुगेदर फॉर एकम्प्लिशमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर गोल, मतलब एक काम के लिए बहुत लोग उसके पीछे लगते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन। तो डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपको अडाप्ट करना पड़ता है या एडजस्ट करना पड़ता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, नीड, मीन्स जैसा सिचुएशन रहा आपको अपने आप को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो, चाहे आपका मैकडॉनल्ड्स हो गया या फिर आपका लेज़ हो गया। तो मैकडॉनल्ड्स, लेज़, ये सब क्या है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है। अगर आप इसका ग्लोबल प्रोडक्ट लिस्टिंग देखोगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हम इंडिया में कंज्यूम नहीं करते हैं, बट जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया आया तो क्या हुआ, उसे आलू टिक्की बर्गर इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। फिर लेज़ में इसे जो है बहुत सारे वेज ऑप्शंस लाने पड़ गए, जबकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे तो लेज़ के बहुत सारे नॉन वेज प्रोडक्ट्स भी आते हैं। बट इंडिया में क्योंकि चिप्स का वेज डिमांड नहीं ज़्यादा है तो लेज़ भी अपने आप को एडजस्ट किया, यहाँ की सिचुएशन में अडेप्ट किया, ठीक है। और लास्टली क्या कहता है कि मैनेजमेंट इज़ एन इंटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल फोर्स है। तो अब इंटैंजिबल का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि एनीथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। तो ऑब्वियस बात है मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कुछ ऐसा कोई सामान नहीं है जो आप टच कर लोगे। इट इज़ जस्ट ए फोर्स, या फिर आप कह सकते हो प्रोसेस दैट कैन बी फेल्ड जस्ट फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। लाइक सपोज करो आप कोई हॉस्पिटल जा रहे हो, कोई मॉल जा रहे हो, कहीं भी घूमने जा रहे हो, तो आप क्या कहते हो, हाँ भाई यहाँ इस होटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और अगर आप कहीं पे गए, आपको कुछ पसंद नहीं आया, बहुत क्लमजी सारा सब चीज़, तो आप क्या बोलते हो कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं, चीज़ें बहुत मिसमैनेज्ड थी, मिसमैनेजमेंट हो रहा था। Therefore आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स, मीन्स इट कैन नॉट बी टच, इट कैन जस्ट बी फेल्ड फ्रॉम द सर्विस और ऑपरेशंस, ठीक है। तो चलिए ये तो होगी आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप आप लोग इस सारे पॉइंट्स को रिलेट कर पाए होइएगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ से भी। तो बस सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको याद भी हो जाए, और अगर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप फिर इसको अपने वर्ड्स में आंसर लिख भी सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।